यही उल्ली है दरअसल जो अचार को और रोटी को लग जाती है, वो इन्हीं की किस्म से है। फफूंदियों की अक्सरियत गंध प्रवुर्दा होती हैं। सेप्रोट्रॉफ गंध प्रवुर्दा नाम से जाहिर है जो गंदी जगहों पर परवरिश पाती हैं। तो फफूंदियों की अक्सरियत गंध प्रवुर्दा होती है जो मुर्दा जानवरों, पौधों और गली सड़ी चीजों से अपनी खुराक हासिल करती हैं। सामने तस्वीर में आपको नजर आ रही हैं। ज्यादातर जिनको हम पद पेड़ कहते हैं वो गंध प्रवुर्दा ही होती हैं। इसकी बेशुमार अक़साम हैं जो इंसान के लिए नुकसानदेह भी हैं और फायदामंद भी। बहुत सी फफूंदियां मसलन खुम्बियां बतौर खुराक इस्तेमाल होती हैं। देखें तस्वीर में जो सफ़ेद रंग की है, जो ऊपर टोपी सी बनी हुई है, ये खुम्बी है, ये बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल की जाती है और बाकी जो है वो सारी नुकसानदेह है। फफूंदियां बैक्टीरिया की तरह बतौर तहलील कुनिंदगान इस्तेमाल होती हैं, तहलीलियों के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। डीकम्पोजर यानी जो ग़िज़ा को तहलील कर देती हैं। ये पेचीदा मुरक्कबात को तोड़ फोड़ कर सादा मुरक्कबात में तब्दील कर देती हैं। उनकी तहलील तोड़ फोड़ कर देती हैं और जो पेचीदा मुरक्कबात हैं उनको सादा मुरक्कबात में तब्दील कर देती हैं। इस तरह ये सादा कीमियाई अज्जा यानी सादा मुरक्कबात माहौल में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। पेचीदा मुरक्कबात जो है वो ज्यादा अहम किरदार नहीं अदा करते, बल्कि जो सादा मुरक्कबात हैं वो माहौल में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। आगे चलकर हम उनके किरदार के बारे में भी पढ़ेंगे। इंसानों में अंगुश्ती खारिश एथलीट्स फुट उंगलियों के दरमियान, अंगुश्त उंगली को कहते हैं ना, उंगलियों के दरमियान खारिश सी हो जाती है, जैसा कि तस्वीर में नजर आ रहा है। हम भी जब बंद जूता पहनते हैं जुराबों के साथ तो बाज़ औक़ात इस तरह उंगलियों के दरमियान खारिश सी शुरू हो जाती है और तस्वीर में जिस तरह से आपको नजर आ रहा है इस तरह की सूरत पैदा हो जाती है और दाद और फिंसियां सी भी निकल आती हैं। ये फफूंदियों से ही पैदा होती हैं। इनको पैदा करने वाली राइजोप्स और खुम्बियां इसकी आम मिसालें हैं। राइजोप्स और खुम्बियां ये बीमारियां पैदा करती हैं, अंगुश्ती खारिश और दाद वगैरह की। कुछ फफूंदियों से जरासीम कुश अद्वियात एंटीबायोटिक्स हासिल की जाती हैं। जरासीम कुश जरासीम मारने वाली दवाइयाँ मसलन पेंसिलियम और पेंसिलिन वगैरह। फ्लेमिंग ने पहली दफा फफूंदियों से ही, उल्ली से ही ये पेंसिलिन दरियाफ्त की थी। कुछ फफूंदियां पौधों और इंसानों में बीमारियां पैदा करती हैं। गंदम, जौ, मकई, चावल और गन्ने की फसलों में कंगी, रस्ट और कांग्यारी स्मट पैदा करती हैं। कंगी बाएं तरफ आप देखें कि ये गंदम की फसल के गंदम के जो पत्ते हैं वो सुर्ख सुर्ख हो गए हैं, इनको कंगी लगी हुई है। और कांग्यारी जो चावल की फसल को आमतौर पर लगती है, गन्ने की फसल को, उससे गन्ने का वो हिस्सा स्याह हो जाता है, कालक सी लग जाती है। जिस तरह से राख लगी हुई महसूस होती है तो ये कांग्यारी लग जाती है। काबिले तवज्जो बात, खुम्बियां ज्यादातर जहरीली और मुहलक होती हैं, हलाक कर देने वाली होती हैं। चंद अक़साम इंसानी ग़िज़ा के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं। इनमें लहमियात प्रोटीन्स की काफ़ी मिक़दार होती है। प्रोटीन्स आपको पता है गोश्त में और दालों में ज़्यादा होते हैं, तो इनमें भी लहमियात की काफ़ी मिक़दार होती है। अब कई ममालिक इसे तजारती पैमाने पर काश्त करते हैं। पाकिस्तान में भी कई जगहों पर अब किसान काश्त करते हैं और ख़ासा मुनाफा कमाते हैं। और ये है बेल काई, मॉसेस, ऐसी काई जो बेल की सूरत में दरख्त के ऊपर चढ़ जाती है। बेल काई ठंडी, नमदार और सायादार जगहों पर पैदा होती हैं। इनका मस्कन यानी इनके रहने की जगह खुश्की और तरी दोनों जगहों पर होता है। अपनी नमो के लिए यानी बढ़ोतरी के लिए इब्तदाई जिंदगी पानी में और बाकी मांदा जिंदगी खुश्की पर गुजारती हैं। जैसा कि तस्वीर में नजर आ रहा है, जब ये छोटी होती हैं तो ज्यादातर नमदार जगहों पर परवरिश पाती हैं। जब बड़ी हो जाती हैं तो इनका ज्यादा हिस्सा खुश्की में भी अपने वजूद को बरकरार रखता है। इन पौधों में जड़, तना और पत्ते
अपनी असल शक्ल में मौजूद नहीं होते, जैसा कि पिछली तस्वीर में आपने देखा है और ये देख रहे हैं। ये जड़, तना और पत्ते असल शक्ल में नहीं हैं, बल्कि तना नुमा और पत्ता नुमा साख्तें होती हैं, और न ही इनमें पानी, नमकियात और ग़िज़ा की तरसील के लिए तरसीली बाफ्तें, वास्कुलर टिश्यूज होते हैं। आम पौधों में तरसीली बाफ्तें होती हैं। ग़िज़ा की तरसील के लिए, ग़िज़ा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए छोटी छोटी नालियां, बाफ्तें होती हैं, जिन्हें सऊदी और नज़ूली बाफ्तें कहते हैं। सऊदी जैसे तरतीब सऊदी, नीचे से ऊपर की तरफ खुराक को ले जाने वाली ये सऊदी बाफ्तें, और ऊपर से नीचे की तरफ लाने वाली नज़ूली बाफ्तें। सऊदी बाफ्तों को जाइलम और नज़ूली बाफ्तों को फ्लोएम कहते हैं अंग्रेजी में। इनमें ये नहीं होती। फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम इसकी मिसालें हैं। बाएं तरफ ये दोनों तस्वीरें फ्यूनेरिया की हैं, आगे पॉलीट्राइकम की भी हम देखते हैं। ये मॉसेज यानी बेल काइयों की मिसालें हैं, जो बेल की तरह पौधों के ऊपर चढ़ जाती हैं। और ये देखिए, ये पॉलीट्राइकम है।